हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको अलंकार और वाच्य के बारे में कुछ वीडियो दिया था। देखिए, जो वर्णमाला आपने पढ़ाया था, वर्णमाला इसलिए पढ़ाया हूँ कि जब तक हमें वर्णमाला नहीं आएगा तब तक हम संधियाँ आसानी से कर नहीं सकते हैं। इसलिए वर्णमाला आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तभी आप संधियाँ पढ़िएगा। तो मैं आज आप लोगों को संधि ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिसको आप देखिएगा। सबसे पहली बात, हम संधि आपको पढ़ाएंगे। क्या? संधि। हम जानेंगे कि ये संधि है क्या। देखिए, संधि वहां पर होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। मतलब क्या है? जहां पर दो से अधिक वर्णों का मेल या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। अब यहां पर आप लोग देखिएगा कि ए शब्द आ रहा है मेल, ए शब्द आ रहा है परिवर्तन। अब ये मेल क्या है, परिवर्तन क्या है? जैसे हम लिखते हैं विद्या प्लस अर्थी, यह एक क्या है? यह एक परिवर्तन रूप है। जब इसको हम जोड़ के लिख देते हैं विद्यार्थी, क्या लिख देते हैं? विद्यार्थी, तो ये क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। क्या? मेल। तो देखिए, जो हमारी संधियां हैं, हिंदी में संधियां 3 है। कितनी है? संधि 3 है। हम सबसे पहले इसे ट्रिक बेस पर समझेंगे, ट्रिक बेस पर संधियों को देखेंगे। अब क्या इसकी ट्रिक? देखिए, एक बार ट्रिक समझ लीजिए, बाकी सब मैं आपको स्वर व्यंजन अलग अलग करके पढ़ा दूंगा। ट्रिक को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्रिक से करोगे तो 90% अपने आप कर लोगे। जैसे ट्रिक क्या है? संधि के 3 भेद है। पहला है आपका स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। और दूसरा है आपका व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग। क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम सर संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर संधि भी कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि है क्या? जब स्वर का स्वर से मेल या परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अगर ये 5 भेद आपको आ गए तो मान लो संधि आपको आ गई, क्योंकि इसी से रिलेटेड व्यंजन बेशक है। अगर आपको 5 आ गए तो ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिएगा। इसकी ट्रिक क्या है? पहला है आपका दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है आकाह सवर्णे दीर्घ। क्या होता है? आकाह सवर्णे दीर्घ। और दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। और तीसरा है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेच। कहीं कहीं सूत्र पूछ लेता तो आप सूत्र भी पढ़ लीजिएगा। चौथा है यण संधि। इसका सूत्र है इको यणच। और पांचवा है आपका अयाद संधि। इसका सूत्र है एचो आय वा यावा। एचो आय वा यावा, ये इसके सूत्र है। अब देखिए, मान लो हमें कहीं जाना है, मान लो हमें कंपनी बाग जाना है, हमें रास्ता नहीं पता। अब जब तक हम रास्ता को देखें, मतलब किसी से पूछेंगे नहीं, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो मतलब कोई ना कोई तो होगा। अब देखिए, इसमें पहचान क्या है कि हम कैसे जाने कि किस शब्द पर दीर्घ संधि है।
मतलब जहां पर मतलब आप पेपर में जब जाओगे तो वहां पर एक शब्द होगा, उसमें या तो विग्रह मतलब उसका विच्छेद होगा या तो शब्द को क्या है जोड़ना होगा, दो में एक ही कंडीशन होगी वहां पर। तो पहला क्या है कि दीर्घ संधि को हम कैसे जाने कि कहां पर दीर्घ संधि होगी। देखिए जहां पर कोई शब्द होगा, शब्द में अगर हमें बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा की मात्रा और री की मात्रा, अभी आप इसको गौर से देखिएगा, बाकी मैं भी सब बता रहा हूं, सभी को एक एक डिफाइन कर दूंगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर जहां पर मतलब शब्द के मध्य में बड़ा या बड़ी, बड़ा और री की मात्रा आएंगी तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। और गुण संधि में क्या है, जहां पर ए हो, ओ हो और ये अर की मात्रा दिखे वहां पर आपकी गुण संधि होगी। कोई शब्द में अगर ए ओ अर की मात्रा दिखती है तो वहां पर आपकी गुण संधि होगी। अब प्रतिरच में क्या होगा, जहां पर आय की मात्रा हो और औ की मात्रा हो वहां पर आपकी कौन संधि होगी, वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी। इसके बाद यण संधि, आयात संधि और व्यंजन संधि, ये भैया एक जैसे है। यण संधि में क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी पहचान है कि यदि यावा के पहले कटअक्षर लग जाए, किसके, यदि यावा के पहले कट अक्षर हो, कट अक्षर हो तो वहां पर आप क्या होगी, जड़ संधि। कोई शब्द हो उस शब्द में अगर यावा मिले और यावा के पहले कट अक्षर मिल जाए तो वहां पर ठहरना है कि वहां लगभग आपकी क्या होगी, जड़ संधि होगी। अगला है आपका आयात संधि। आयात संधि में क्या होता है कि यावा तो रहता है शब्द में, यावा तो रहता है परंतु कट अक्षर नहीं होता, कट अक्षर नहीं होता। इतना आपको गौर करना है कि जो आपकी आयात संधि होगी ये यण संधि की विपरीत होगी, यण में यावा के पहले अक्षर मिलेगा, लेकिन आयात संधि में क्या होगा, यावा तो रहेगा लेकिन वहां पर कट अक्षर नहीं मिलेगा। अब इसी के ठीक विपरीत आपकी क्या है, इसी के ठीक विपरीत आपकी है आयात व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे आपकी यण संधि में है कि यावा के पहले कट अक्षर होना चाहिए, वहां पर कंडीशन क्या है कि कट अक्षर तो रहेगा, कट अक्षर के बाद कहीं शब्द के मध्य में अगर कट अक्षर हो, कट अक्षर के बाद या कामा वा ना हो, यावा ना हो परंतु कोई दूसरा व्यंजन हो तो वहां पर आप कौन संधि होगी, व्यंजन संधि। पहली कंडीशन कि व्यंजन संधि में क्या होगा कि कट अक्षर तो रहेगा, शब्द के मध्य में कट अक्षर तो रहेगा, लेकिन अगर यावा आ जाए तो यानी यण संधि हो जाएगी। अगर यावा को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन हो तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। विसर्ग की क्या पहचान है कि विसर्ग संधि में जहां पर ये तालव्य सा, ये मूर्धा सा और ये दंत सा और ये ऊपर वाला रेखा उड़ंतर जिसे बोलते हैं, उड़ंतर, ये चार कंडीशन है जहां पर ये मिले कि मान लो वहां पर विसर्ग संधि है। तो भैया ये आपको साधारण जानकारी है कि संधि को हम कैसे करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयात। दीर्घ की पहचान है जहां पर बड़ा या बड़ी, बड़ा री की मात्रा दिखे, और गुण संधि वहां पर होगी जहां पर ए ओ आर दिखे, और वृद्धि वहां पर होगी जहां पर आए आओ दिखे, यण वहां पर होगी जहां पर यावा के पहले ठीक कट अक्षर लगा हो, और आयात वहां पर होगी जहां पर यावा तो रहेगा लेकिन कट अक्षर नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार व्यंजन संधि में क्या है कि कट अक्षर तो रहता है शब्द में लेकिन कट अक्षर के बाद यावा नहीं मिलता है, कोई दूसरा व्यंजन मिल जाता है। और विसर्ग में क्या होता है कि ये तीनों साथ तालव्य, मूर्धा, दंत और ये रेखारा वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना है। तो ये साधारण पहचान हो गई। अब मैं हर एक शब्द को उठा के तोड़ के आप लोगों को बताता हूं। पहले हम उठाएंगे स्वर संधि। किसको? स्वर संधि को उठाएंगे। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा क्या है? मैं आपसे बताया था कि जब स्वर का स्वर से मेल या परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, बताया था भी। अब पहला नंबर है दीर्घ संधि, तो हम दीर्घ संधि को ही समझेंगे। क्या है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में आपको पहचान बताया हूं
बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो और ये री की मात्रा दिखे तो वहां पर मान लीजिएगा आप क्या है, वहां पर आपकी दिलचस्पी होगी। कैसे? अब जैसे यहां पर क्या हमें पता से एक सूत्र होता है, ये जैसे मान लो अगर आ के बाद आ होगा तो बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर एक बात है कि चाहे छोटा या हो या बड़ा आ हो, यहाँ पर छोटा या हो या बड़ा आ हो, ठीक इसी प्रकार ई के ई हो या बड़ी हो, इसके बाद छोटी हो या बड़ी हो तो क्या बनेगी? बड़ी ही बनेगी। ठीक इसी प्रकार यदि छोटा ऊ हो और बड़ा ऊ हो, प्लस छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो तो वह बड़ा ऊ ही बनेगा। हिंदी में मैं आपको वर्णमाला पढ़ाते हुए बताया था कि हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता है, तो री के बाद री आएगा तो वहां पर री ही बनेगा। मतलब शब्द को सार्थक करने के लिए ये नियम अपनाए जाते हैं। जैसे मान लो दिया है शब्द, दिया है सारांश, क्या दिया है? सारांश। दिया है रेखांश, क्या दिया है? रेखांश। शब्द यानी सारांश दिया है, रेखांश दिया है विद्यार्थी, क्या दिया है? विद्यार्थी। मान पहले हम असंबंधी नियम को देखेंगे, तो असंबंधी देखिएगा, क्या तीनों में आपके बड़ा की मात्रा मिल रही है? जब बड़ा की मात्रा मिले तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर कौन संधि है? दीर्घ संधि। अब जब बड़ा की मात्रा मिल रही है तो मतलब संधि ऐसे ही टूटेगी इस नियम के अनुसार। मतलब हम क्या करेंगे? शब्द को यहाँ से तोड़ेंगे, हम क्या करेंगे? सार को अलग करें प्लस इधर बचा सार और ये ऊपर वाली बिंदी, इधर सभी लोग कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर सार प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित रहता है। जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाया था वहां पर बताया भी था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित रहता है। तो सार इसमें आ है, इसके बाद ये आ यहाँ पर भी आदेश कर लो, क्योंकि हमको क्या करना है? बड़ा को आदेश करना है। तो यहाँ पर राम में आ है और यहाँ पर भी हम आ आदेश कर दिए। जब यहाँ पर आ है, दोनों आ मिलके क्या बन जाएंगे? यहाँ पर आ मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ बन जाएंगे। अब ये मात्रा क्रॉस हो जाएगी। अब इस आ को उठाकर इसमें जोड़ दो, सार बड़ा की मात्रा और ये बिंदी और सार, शब्द क्या बन गया? सारांश। ये हो गई उत्तर की जांच। समझ में आया भैया? अगला है रेखांश। यहाँ पर क्या करेंगे? रेख को अलग करेंगे। इतना तो सभी लोग कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। तो यहाँ पर रेख क्या है? रेख एक निरर्थक शब्द है, तो चाहे छोटा या हो या बड़ा हो, मतलब हमें शब्द को सार्थक चाहिए तो हम रेखा कर लेंगे, यहाँ पर बड़ा कर लेंगे। अब बड़ा के बाद अगर यहाँ पर आदेश भी बड़ा करना है क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पर आ है, अगर यहाँ पर भी आ आदेश कर दे तो आ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। जब बड़ा बन जाएगा तो ये मात्रा क्रॉस हो जाएगी। अब यही आपको उठा के खा के बाद रख दो, रेख बड़ा की मात्रा बिंदी और ये शब्द क्या बन गया? रेखांश। उत्तर की जांच होगी। इसी प्रकार यहाँ पर विद्यार्थी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विद्य को अलग कर लेंगे, इधर बचाएंगे क्या? ये थी। अब विद्य निरर्थक शब्द है, तो विस्तृत क्या होता है? विद्या मतलब होता है ज्ञान। अब यहाँ पर आ है, अगर यहाँ पर भी हम आ आदेश कर दें तो आ मिलके बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बार छोटा आदेश करेंगे, अर्थी। अब क्या कहेंगे? क्या शब्द सार्थक है? विद्या माने ज्ञान, अर्थी मतलब अध्ययन करने वाला, तो आ मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ बन जाएंगे। अब ये मात्रा क्रॉस। अब यहाँ पर वी है, द्या है, बड़ा की मात्रा और थी, शब्द क्या बन गया? विद्यार्थी। ये हो गई उत्तर की जांच। तो आपको असंबंधी नियम समझ में आया होगा भैया। अगला है आपका ई संबंधी नियम। क्या है ई संबंधी नियम? ई संबंधी नियम में क्या है कि आपका ये वाला नियम लगेगा। कैसे कैसे देखिएगा। जैसे दिया है नदीस, रजनीश, नदीस रजनीश, इसको देखिए नदीस को पाएंगे। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पर बी है, हमें यहाँ पर बड़ी मिल रही है, यहाँ पर भी बड़ी मिल रही है। जब बड़ी बड़ी मिलेंगी तो क्या बनेगी? हमारी मतलब बड़ी ही बनेगी, क्योंकि यही नियम हमारा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम नद को अलग कर लिए प्लस इधर बचा सा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बड़ी ई है, अगर दोनों तरफ ई होंगी तभी तो हमारी बड़ी आदेश होगी।
तो हम एक बार यहाँ पर छोटी आदेश नदी तो होता नहीं, शुद्ध क्या होता है नदी, तो यहाँ पर नदी कर लेंगे। अब यहाँ पर बड़ी है, अब यहाँ पर छोटे एक बार छोटी आदेश करेंगे तो छोटी क्या है सही है, क्या शुद्ध होता है इस, तो यहाँ पर क्या करेंगे बड़ी आदेश कर लेंगे। बड़ी बड़ी मिलकर क्या बन जाएंगे बड़ी, ये मात्रा त्रास ना है दा है, बड़ी की मात्रा है और सा है, शब्द क्या बन गया नदीस बन गया। यहाँ पर रजनीश है तो यहाँ हम क्या करेंगे रजनी को अलग कर लेंगे, प्लस इधर बचा सा, क्योंकि रजनी माने होती है रात, क्या होती है रजनी माने होती है रात, यहाँ पर बड़ी है। अब यहाँ पर हम क्या आदेश कर दे कि हमारा बड़ी ही आदेश हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बड़ी आदेश करेंगे, क्योंकि ईश होता है, इस तो होता नहीं, इस माने भगवान होता है, रजनी माने रात, इस माने भगवान, रात के भगवान कौन चंद्रमा की पर्यायवाची भी है, तो यहाँ पर बड़ी और बड़ी जब दोनों मिलेगी तो बन जाएगी बड़ी। अब ये मात्रा क्रॉस, अब जब क्रॉस आएंगे तो रा है जा है ना है, बड़ी की मात्रा है और सा है, शब्द क्या बन जाएगा रजनीश। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो हमारे इस संबंधी नियम है उनमें ऐसे ही आपके बनेंगे, नदीस है रजनीश है, बात समझ में आई भैया। अगला जो आपका है यानी उस संबंधी नियम, उस संबंधी नियम में क्या होता है कि यही नियम आप जैसे ये लगे हैं वैसा वो भी नियम लगेगा, ये वाला उस संबंधी नियम कैसे, इसे लिखा है साधुर्जा, क्या लिखा है साधुर्जा, लिखा है लघूर्णि, क्या लिखा है लघूर्णि, लिखा है धातुष्मा, धातुष्मा। अब इस शब्द को तोड़िएगा, अब यहाँ पर हमें बड़ा ऐसे ही मात्रा वहां पर शब्द मिलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे या पेपर दोगे तो वहां पर ऐसे ही क्रिया मिलेगी आपको। तो यहाँ पर साधुर्जा लिखा है तो हम क्या करें, साधु होता है कि साधु होता है, शुद्ध होता है साधु, क्या होता है साधु, तो क्या होगा साधु प्लस इधर बचा जा। अब हमें क्या आदेश करना है, उनके बाद वो तभी बड़ा हुआ आदेश होगा, तो यहाँ पर तो छोटा ऊ है, एक बार यहाँ पर छोटा ऊ करेंगे, क्या ऊ जैसा लिखा है गलत है तो हम बड़ा ऊ कर लेंगे, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे बड़ा ऊ। ये मात्रा क्रॉस, मतलब क्रॉस आएगा तो सा है धा है, बड़ा ऊ की मात्रा है और जा है, शब्द क्या बन गया साधुर्जा। इतनी बात समझ में आप लोगों को आई होगी। अगला है ला, यहाँ पर बड़ा की मात्रा मतलब यही नियम लगेगा वाला, तो हम बताओ लघु होता है कि लघु होता है, लघु होता है, लघु मतलब छोटा। अब यहाँ पर मी बचा, अब यहाँ पर ऊ है, अगर यहाँ पर भी छोटा हुआ बड़ा ऊ हो जाए तो हमारा बड़ा ऊ बन जाए, एक बार छोटा हुआ दे सकते पूर्व, पूर्व में कोई शब्द नहीं अर्थ नहीं होता है, क्योंकि पूर्व मतलब होती तरंग या लहर, क्या होती है तरंग या लहर, लघु मतलब छोटी, पूर्व मतलब लहर, छोटी लहर, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे बड़ा ऊ। ये मात्रा क्रॉस, अब ला है घा है, बड़ा ऊ की मात्रा है और भैया ये नी है, शब्द बन गया लघु। तो ये क्या हो गई आपकी उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर लिखा है धातुष्मा, क्या लिखा है धातुष्मा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बड़ा ऊ मतलब ये नियम बनाएंगे, हम क्या करेंगे धातु को अलग करेंगे, प्लस इधर बचा आधा सा। अब यहाँ पर ऊ है तो शुद्ध अगर यहाँ पर ऊ है, अगर यहाँ पर भी ऊ आदेश कर दे तो क्या हमारा बड़ा ऊ आदेश हो जाए ऊष्मा, उसमें सही लिखा है क्योंकि ऊष्मा तो होता नहीं, ऊष्मा होता है, ऊ मिलकर क्या बनेंगे बड़ा ऊ। ये मात्रा क्रॉस, अब धा है ता है, बड़ा ऊ की मात्रा है और सा है और मा है, शब्द क्या बना धातुष्मा। तो आपको यानी ऊ संबंधी नियम समझ में आ गया होगा भैया। अब अगला है आपका रि संबंधी नियम, तो रि संबंधी नियम भी देख लीजिएगा। रि संबंधी नियम है कि रि के बाद अगर रि आएगा तो रि ही बनेगा, इसमें तो कुछ परवाही नहीं करना है। जैसे दिया है पितृण, दिया है मातृण, दिया है होत्रिका। अब यहाँ पर पितृ रि दिया मतलब यही सूट देगा, तो हम क्या करेंगे पितृ को अलग किए इधर बचा आड़ा, यहाँ पर मातृ को अलग किए इधर बचा आड़ा, इधर होत्री को अलग किए बचा का। अब यहाँ पर हम क्या आदेश कर दें कि री के बाद री आ गया तो री बने, तो इसे री होता ही नहीं है। यहाँ पर पितृ मतलब पिता, यहाँ पर अगर री आदेश कर दें
शब्द भी सार्थक हो जाएगा, शर्तें भी पूरी हो जाएंगी। तो री के बाद क्या है, री है, तो क्या बनेगा, री ही बनेगा। अब ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, पितृ मतलब पिता, अऋण माने कर्म, मतलब पिता का कर्म, पी है, ता है, री की मात्रा है, आड़ा है, शब्द क्या बन गया, पितृ। यहाँ पर क्या है, मातृ, मातृ प्लस ऋण, यहाँ पर भी री आदेश कर दीजिए क्योंकि री का दीर्घ होता ही नहीं है। तो री के बाद री कट जाएगा, री ही आदेश रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मातृ, या आपकी उत्तर की जांच हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है री और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर हमें री आदेश कर दे तो री मिलकर क्या बन जाएगी, री बन जाएंगी। अब जब ये मात्रा क्रॉस होगी तो होत्री पार हो जाएगा, ये नए शब्द का निर्माण हो जाएगा आप लोगों के। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि ये आपकी क्या थी, तीर शब्द। अब जो अगला है, अगली है आपकी गुण शब्द। क्या है, गुण शब्द। गुण शब्द की क्या पहचान है, मैं गुण शब्द में जब आपको वर्णमाला पढ़ाया था, अगर वर्णमाला आप सही से पढ़े होंगे तब आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर बता दें ए हो, ओ हो और आर हो, ये तीन मात्राएं जहाँ पर आएंगी वहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। अब मैं आपको बताया था कि ए का निर्माण होता है आ प्लस ई से, संयुक्त व्यंजन में आप लोगों को बताया भी था। ओ का निर्माण होता है आ प्लस ऊ से, और आर का निर्माण होता है आ प्लस री से। इसके भी सार्थक हैं। शब्द को सार्थक करने के लिए चाहे छोटा या हो या बड़ा आ हो, छोटी ही हो या बड़ी हो, आपका ए ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार में छोटा या हो या बड़ा या हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, आपका ओ ही बनेगा। और यहाँ पर छोटा या हो या बड़ा या हो, क्योंकि री का दीर्घ होता नहीं, तब वह आपको क्या अरे ही बनेगा। ये साधारणता आपको पहचान है। अब इसमें क्या मैं आपको बताया था पहचान में, जहां पर ए ओ अर की मात्रा दिखे तो वहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी। कैसे, इसे दिया है महेंद्र नरेश, महेंद्र नरेश, इसके बाद दिया है राजेंद्र, ठीक, राजेंद्र दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर एक ही मात्रा मतलब ये नियम लगेगा आपका। जब ये नियम आपका लगेगा तो आपको क्या करना है, हम ये टूटे का शब्द ये छोड़ दीजिएगा। अब क्या करेंगे, माह को अलग किए, इधर बचा इंद्रा। जब इंद्रा बचेगा तो माह एक निरर्थक शब्द है, शुद्ध क्या होता है, महा, क्या होता है, महा। तो यहाँ पर आ है, क्या छोटा है या बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें शब्द को सार्थक करना है। अब यहाँ पर आ गया है, अगर इधर हम ई आदेश कर दें तो हमारा ए आदेश हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर एक बार छोटी ई आदेश करेंगे तो आ है, इन मतलब सार्थक है, आ ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मात्रा क्रॉस, माँ है, हा है, एक ही मात्रा है और द्रा है। ये आपकी उत्तर की जांच हो गई भैया। अब यहाँ पर नरेश है, यहाँ पर भैया की मात्रा मतलब यही नियम लगेगा। तो हम नर प्लस सा कर लेंगे। यहाँ रा, प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित रहता है, तो रा में आ है, इधर हम क्या आदेश कर दें कि ये बन जाए, मतलब ई आदेश कर दें। तो इस तो शुद्ध होता नहीं क्योंकि ई से होता है, तो आ ई मिलके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ये मात्रा क्रॉस, ना है, रा है, एक ही मात्रा जोड़ दो और ये सा है, शब्द बन जाएगा नरेश। अब यहाँ पर राजेंद्र है, शुद्ध राजेंद्र, शुद्ध क्या होता है, राजा तो हो, यानी राज तो होता नहीं, शुद्ध क्या होता है, राजा प्लस इंद्र कर दीजिए। अब यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, आ ई मिलके ए बना दो, ये मात्रा क्रॉस कर दो, रा है, जा है, एक ही मात्रा है, रा है। ये आपको उत्तर की जांच हो गई। तो आप लोगों को ये संबंधी नियम समझ में आ गया होगा। आपको मैं और संबंधी नियम समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा उनको संबंधी नियम। जैसे दिया है महोदय, दिया है परोपकार, दिया है महोत्सव। क्या दिया है, महोत्सव, ये सब दिया है। हमें क्या करना, सबसे पहले शब्द में क्या देखना है, मात्राएं देखना है। तो यहाँ पर ओ की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा, यहाँ पर ओ की मात्रा मिल रही है। जब ओ की मात्रा मिलेगी तो गुण संधि होगी और इस नियम के अनुसार होगा। अब मतलब क्या है कि एक तरफ आ होना चाहिए, एक तरफ ऊ होना चाहिए, इतना गौर करना है बस। संधि अपने आप आ जाएगी, तुरंत आएगी, केवल आप इतना गौर करिएगा, संधि अपने आप आ गई।
देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माँ को अलग करेंगे, इधर बचेगा डाई। अब बताइए माँ सार्थक तो है नहीं, निरर्थक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे, महा हो जाएगा यानी बड़ा। अब यहाँ पर हम क्या आदेश कर दें कि हमारा ओ आदेश हो जाए, मतलब ऊ आदेश कर दें, तो यहाँ पर ऊ आदेश कर दें, तो आ के बाद ऊ है, उधर मतलब निकलना, शब्द भी सार्थक आए। आ ऊ मिलके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। ये मात्रा क्रास, माँ है, हा है, ओ की मात्रा है, दय है, शब्द क्या बन गया भैया, महोदय। ये उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर परोपकार है, हम पर प्लस पकार बचेगा, पर मतलब दूसरे, यहाँ पर शब्द सार्थक है। अब यहाँ पर आ है, अगर यहाँ पर हम ऊ आदेश कर दे तो हमारा ओ आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊ आदेश करना, उपकार मतलब उपकार करना, आ ऊ मिलके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे भैया। ये मात्रा क्रास, अब पा है, रा है, ओ की मात्रा है और पकार है, शब्द क्या बन गया, परोपकार बन गया। इसके बाद यहाँ पर महोत्सव है, ओ की मात्रा मतलब इसी से टूटेगा, हम क्या करेंगे, माह को अलग करेंगे, प्लस यहाँ पर सौ बचेगा। इतना सभी लोग कर सकते हैं ना, इतना सभी लोग कर सकते हैं। अब जब नहीं हमें आ रहा, हमें पता है कि माह एक निरर्थक शब्द है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा आदेश करेंगे, बड़ा आदेश कर दीजिए, यहाँ पर महा मतलब महान हो जाएगा। अब यहाँ पर आ है, अगर यहाँ पर हम ऊ आदेश कर दें तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उत्सव मतलब खुशी, प्रसन्नता। आ ऊ में मतलब क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। ये मात्रा क्रास, माँ है, हा है, ओ की मात्रा है और उत्सव, शब्द क्या बन गया, महोत्सव। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद क्या है, अगला नियम देखिएगा कि आपका अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम आपका है असंबंधी, क्या है, असंबंधी नियम। तो असंबंधी नियम में देखिएगा, यदि क्या है, आ बने एक तरफ आ होना चाहिए, एक तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे दिया है देव प्लस ऋषि, दिया है राजा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। इसके बाद अगला दिया है ब्रह्म प्लस ऋषि। अब यहाँ पर क्या है, देव, यहाँ पर आ है, यहाँ पर री है। जब आर ई को मिला दोगे तो क्या बनेगा, आर बनेगा। इतना पता है ना, आर ई से आर बन रहा है, वहां पर देखिए। अब यहाँ पर ये मात्रा क्रॉस हो जाएगी। अब क्या बनेगा, देव बचा। इस रंग को क्या है, इसमें से आ निकाले थे, इसमें समाहित हो गए, फिर पूर्ण हो गए। अब यहाँ पर बचा क्या, आधा रा और ये सी, शब्द क्या आया, देवस। लेकिन ध्यान रखिए, जब कहीं शब्द के मध्य में आधा न आ जाए तो अपने आगे वाले वर्ण के खबरें चढ़ के बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, देवर्षि। ये आपका हो गया देवर्षि। बात समझ में आई। यहाँ पर आ है, यहाँ पर री है, आ के बाद री है तो बनेगा आ। अब ये मात्रा क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर राज है, आ की मात्रा समाहित, यहाँ पर फिर आधा आया है और ये सी है। जब आधा आएगा तो अपने आगे वाले वर्ण की खबरें चढ़ के बढ़ गई, तो क्या हो गई, राजर्षि। बात समझ में आई। यहाँ पर ब्रह्मर्षि है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर री है, आ के बाद री है तो आ बनेगा। अब यह मात्रा क्रॉस, फिर उसी तरह लिख दीजिए, ब्रह्म आधा रा है, बाद सी है, तो आधा रा बता कर आगे वाले खबरें चढ़ा के बैठा दीजिए। इतनी बात समझ में आपको आई, तो ये आपका हो गया बड़ी संधि। अगली आपकी संधि है वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको बताया था जहां पर आई की मात्रा औ की मात्रा वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी। कोई शब्द होगा वहां पर आई की मात्रा होगी और औ की मात्रा होगी। वर्णमाला पराक्षर में आप लोगों को बताया था कि एक आई का निर्माण होता है आ प्लस ए से, औ का निर्माण होता है आ प्लस ओ से। अब देखिए यहाँ पर शब्द को सार्थक करने के लिए छोटा या हो या बड़ा या हो, ए हो या आई हो, आपका आई ही बनेगा। यहाँ पर छोटा या हो या बड़ा या हो, ओ हो या औ हो, आप क्या बनेगा, औ ही बनेगा। जैसे मान लो दिया है एकाएक, दिया है सदैव, दिया है तथैव, दिया है यथा प्लस एव, ये दिया है। अब एक इसको पहले समझ में ज्यादा है। यहाँ पर देखिए आ है, यहाँ पर ए है, आ के बाद ए आएगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब ये मात्रा
ये मात्रा यहाँ पर रखो कि या है, था है, आई की मात्रा है, वह है, शब्द क्या बन गया? ये था, वही मात्रा आपकी आई। अब ऐसे ही तोड़ना है, जैसे यहाँ पर एक ऐड लिखा है, हम एक को अलग कर लिए प्लस बचा का। अब यहाँ पर का में आ छिपा है, अब अगर हमें आई को आदेश करना है, अगर यहाँ पर आ है, अगर यहाँ पर भी हम क्या है ए आदेश कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? आई। एक बार ए आदेश करेंगे, आ है, ए है, आ ए मिलके क्या बनेगा? आई बनेगा। ये मात्रा क्लास हम क्या करेंगे? एक आई की मात्रा और का बनेगा क्या शब्द? एक है। ये आपकी उत्तर की जांच हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सदैव लिखा है, तो हम सद प्लस हुआ बचेगा। अब सब तो शुद्ध होता नहीं, सदा होता है, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर अगर हम ए आदेश कर दें, ए माने भी होता है, तो यहाँ पर शब्द सार्थक हो जाएगा। आ है, आ के बाद ए है, आ ए से मिलकर क्या आई बन जाएगा? ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर सा है, दा है, आई की मात्रा है और गा है, शब्द क्या हो गया? सदैव हो गया। यहाँ पर तथाएव है, हम तथा प्लस यहाँ पर बचा हुआ, यहाँ पर आ है, यहाँ पर हम ए आदेश कर देंगे तो आई बन जाएगी। ए आदेश कर दिए तो आ के बाद ए हो तो हमारा आई बनेगा। ये मात्रा क्लास ता है, था है, आई की मात्रा है, वाह, शब्द क्या बना? तथाएव। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? आई संबंधी नियम हो गया। इसके बाद आपका क्या है? असंबंधी भी देख लीजिएगा। असंबंधी में है कि जहां पर आपके बाद ओ हो या आपके बड़ा आपके बाद आओ हो, तब भी यदि क्या होगी? प्रदर्शन। जैसे दिया है महाौज वनौषधि, या दिया है परमौषध, परमौषध। ये सब दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा मिल रही है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ संधि होगी? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? शब्द को तोड़ेंगे, माह को अलग करेंगे, इधर बचेगा जा। अब माह तो होता नहीं, महा होता है, तो यहाँ पर तो आ मिल गया। अब यहाँ पर क्या मिल जाए कि औ बन जाए? मतलब चाहे वो मिले या औ मिले, एक बार हम ओ को आदेश करेंगे ओज, तो महा मतलब महान, ओज माने होता है तेज, शब्द सार्थक है। आ ओ मिलकर क्या बन जाएंगे? आओ बन जाएंगे। अब ये मात्रा क्लास माँ है, हा है, औ की मात्रा है और का है, जा, शब्द क्या बन गया? महाौज। इसी प्रकार इसमें है, हम वन को अलग कर लिए, प्लस बचा इधर शब्द। अब वन मतलब जंगल होता है, यहाँ पर नाम में आ छिपा है, अगर यहाँ पर औ आदेश हो जाए या ओ आदेश हो जाए तो हमारा शब्द सार्थक हो जाए। तो यहाँ पर एक बार ओ आदेश करेंगे तो शुद्ध औषधि तो होता नहीं है, शुद्ध होता है औषधि, तो यहाँ पर औ आदेश करेंगे, आ और मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। ये मात्रा क्लास वह है, ना है, औ की मात्रा है, औषधि है, शब्द क्या बना? औषधि बन गया भैया। यहाँ पर औ की मात्रा तो मतलब यही नियम लगेगा, तो हम परम प्लस यहाँ पर औषधि कर देंगे। क्या कर देंगे? औषधि कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आ है, यहाँ पर औ है, आ के बाद औ हो तो औ बनेगा। ये मात्रा क्लास पा है, रा है, मा है, औ की मात्रा है, औषधि है, शब्द क्या बना? परम औषधि। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? इसके बाद क्या है अगला? अगली आपकी समझे ज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द। यह शब्द में क्या होता है? इसका सूत्र देखिए, इसको थोड़ा समझिए गौर से, बच्चे यही पर गलती करते हैं। इसका सूत्र है इको यानक, इको यानक। यहाँ पर क्या है? जो आपके संस्कृत में प्रत्याहार है, कौन कौन? इक प्रत्याहार, और का है यण प्रत्याहार, और चीका अच हो जाता है, अच प्रत्याहार। मतलब यदि इक प्रत्याहार के बाद कोई अच प्रत्याहार का वर्ण आता है तो इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार आदेश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब इक प्रत्याहार में क्या आएगा? जो आप 14 महेश्वर सूत्र पढ़े हैं, जो आचार्य पाणिनि ने लिखा है, वो जो महेश्वर सूत्र लिखते हैं कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम ऊर्ध्वतु कामः शनकादि सिद्धा एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। मतलब नृत्य को करते हुए भगवान शिव ने जब अपना डमरू बजाया था तो उसमें से 14 महेश्वर सूत्र निकले थे। उन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों में से, जो आपके 14 महेश्वर सूत्रों में से आपका एक प्रत्याहार है, गण प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार है। ये क्या है
प्रत्याहार बनते हैं, क्योंकि 14 बहत्तर सूत्र है और 42 प्रत्याहार है। तो इसमें जो एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे तो इसमें आएगा ई उ, देखिए फिर होता है आ ई उ न, दूसरा होता है री ली को, ये वर्ण होते हैं। इसके बाद जड़ में क्या होता है, हाइवा से होता है, ये व्यंजन वाले हैं, हा या वा रा ट ला ड़। आप लोगों को पता है कि जिन वर्णों में हल्द लगा होता है ये क्या होते हैं, युद्ध संज्ञक होते हैं। अच्छा युद्ध संज्ञक होंगे तो तस्य लोप का लोप हो जाएगा, इसका लोप इसका लोप इसका भी लोप हो जाएगा। हमारे हिंदी में ली का प्रयोग है नहीं, तो ली का प्रयोग है तो ला आदेश ही नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसे लिए इसे लिए जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर या से है तो या से निकल आया, कोई मतलब नहीं। मतलब निकल के ये आया कि अगर एक प्रत्याहार के बाद कोई अच प्रत्याहार को बनाता है तो एक प्रत्याहार के स्थान पर यह प्रत्याहार आदेश हो जाएगा। क्या है मतलब, ई के स्थान पर यायादेश, उ के स्थान पर वायादेश, री के स्थान पर रायादेश हो जाएगा। इतनी आपको बात समझ में आई। मतलब एक प्रत्याहार के बाद अगर अच प्रत्याहार होगा तो वहां पर यह प्रत्याहार आदेश होगा। कैसे, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। यहां पर क्या है, यहां से बता रहा है आपको, तो देखिएगा। अब यहां पर बताया कि अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या आदेश, अगर उ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पर वा आदेश, अगर री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। अभी आप लोगों ने सूत्र में देखा ही। अब यह नियम कैसे चलेगा, ये वाला नियम जैसे दिया है आनु प्लस, गलत हो जाएगा, प्राति प्लस एक, आति प्लस आचार, आति प्लस अंत, पारी प्लस अंत। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है, ई है। अब ई के बाद समान स्वर है, ई के बाद क्या है, ए है तो असमान है। अगर ई के बाद ये होता तो समान होता, ये असमान स्वर है। ई के बाद ये है तो ई के स्थान पर या आदेश। इधर जिसकी मात्रा होगी वो मात्रा इसमें लग जाएगी। अब ये मात्रा क्रॉस, क्योंकि प्रा है, ई और ए से बना है क्या, ये, तो यहाँ पर ता है तो क्या बचेगा, आधा ता, और ये या एक ही मात्रा और का शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो आपकी उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, ई के बाद समान स्वर तो या आदेश, बड़ा की मात्रा तो बड़ा की मात्रा, ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगी। अब यहाँ पर आ है, क्या बचा, पर निकल गया तो आधा था और ये या और चार शब्द बन गया। क्या चार, यहाँ पर दिया आदि का स्थान, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, ई के बाद समान स्वर तो या आदेश, ये मात्रा क्रॉस। तो यहाँ पर क्या बचा, आ बचा, आधा ता बचा, या बचा, आधा ना और ता, शब्द बन गया अत्यंत। यहाँ पर दिया है ई और यहाँ पर दिया है आ, ई के बाद समान स्वर तो या आदेश, ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब क्रॉस हो जाएंगी तो पा है, अब बचा आधा रा, ये लिख लीजिए या और आधा ना और ता, तो ये पर्यंत तो बनेगा। इसके पहले मैं आपको बताया था कि अगर शब्द के मध्य में आधा आ जाता है तो अपने आगे वाले वर्ण के खबरी करके बैठ जाता है भैया, तो क्या हो जाएगा, पर्यंत हो जाएगा ऐसे। तो मैं आपको जो बताया था कि ई के बाद समान स्वर तो या आदेश होगा, तो वही नियम आपको समझ में आया। अब अगला नियम देखिएगा, उ संबंधी नियम। उ संबंधी में क्या है, जैसे दिया है आनु प्लस आई, दिया है आनु प्लस एसन। अब यहां पर क्या है, उ है, यहां पर आ है, उ के बाद समान शब्द तो वायादेश, ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगी। अब यहां पर आ है, क्या बचा, आधा ना और ये वा और ये या, क्योंकि छोटा की मात्रा होती नहीं, यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगी, शुद्ध क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। यहाँ पर उ है, यहाँ पर
जब ऊ के बाद समास स्वर तो क्या बनेगा? वा बनेगा। अब जब वा बनेगा तो ये मात्रा हट जाएगी। अब यहाँ पर आ है, आधा ना बचा और ये वा है और काहे की मात्रा? एक ही मात्रा और का सण, क्या हो जाएगा? अन्वेषण। बात समझ में आएगी? लिखा सु प्लस एच, तो यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर आ है, ऊ के बाद समास स्वर तो दाया देश, ये मात्रा क्रॉस। अब इस आधा साको में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? स्व आधा चार छा, शब्द क्या हो जाएगा? स्वच्छ। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगला है आपको क्या, यानी रिसंबंधी नियम, इसको भी देख लीजिए भैया। रिसंबंधी नियम में क्या है कि अगर री के बाद कोई समास हो तो राया देश, जैसे दिया है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं इस नियम में। कैसे गलती करते हैं? जिसे दिया है पित्राज्ञा, दिया है मात्राज्ञा, दिया है पितृच्छा, ये सब दिया है। अब यहाँ पर तोड़ने में गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़ाया तो देख करके यहाँ पर जी से मार देते हैं। लेकिन जब कहीं पर शब्द के मध्य में त्रा आ जाएगा, त्रा हो तो वहां पर थोड़ा ठहरना है, क्योंकि जो हमारा त्रा होता है ये आधा ता और रा से मिलकर बनता है। क्या? त्रा। इधर दिमाग में रखना है। कैसे? अब जब यहाँ पर तोड़ेंगे तो पितृ तो होगा नहीं, पितृ होगा री। यहाँ पर क्या बचा? बड़ा आ और ज्ञा, क्या हो जाएगा? आज्ञा। पितृ मतलब पिता, आज्ञा मतलब आज्ञा, पिता की आज्ञा। यहाँ पर री है, यहाँ पर आ है, री के बाद समान स्वर तो रायादेश, बड़ा की मात्रा तो बड़ा की मात्रा। अब ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगी। इसके बाद क्या करेंगे? पी है, आधा ता बचा और ये रा है, आधा ता और रा को मिलाओगे क्या बनेगा? त्रा बनेगा। और ये क्या है? बड़ा की मात्रा और ज्ञा, क्या बन जाएगा शब्द? पित्राज्ञा या पुत्र की जांच हो गई। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मात्र, तो मात्र प्लस बड़ा की मात्रा और ज्ञा, तो क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। तो यहाँ पर री की मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है। जब री के बाद समान स्वर तो रायादेश, बड़ा की मात्रा तो बड़ा की मात्रा, ये मात्रा क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पर माँ है और आधा ता रा मिलेंगे तो क्या बनेगा? त्रा बनेगा। तो यहाँ पर त्रा हो जाएगा, बड़ा की मात्रा तो बड़ा की मात्रा, ज्ञात हो गया, मात्रा, ये आपके उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर क्या करेंगे? पितृ को अलग करेंगे, इधर बचेगा चार छा, ये बचेगा। अब यहाँ पर री है, अब यहाँ पर क्या? पितृच्छा, तो पितृच्छा ई यहाँ पर आदेश होगा, तो ई के बाद क्या है? ये हो जाएगा। ई के बाद री के बाद समान स्वर तो रायादेश, ई की मात्रा तो ई की मात्रा। अब यहाँ पर ये मात्रा क्रॉस हो जाएगी। अब पी है, अब आधा ता और रा मिलेगा तो क्या बनेंगे? त्रा, छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा, आधा चा और छा, पितृच्छा हो जाएगी। आप लोगों को मेरी बात समझ में समझ आई होगी। तो यह संधि में क्या है कि आपका ई सब यह संबंधी नियम है, वह संबंधी और रा संबंधी। अब जो अगला आपका है आयात संधि, क्या है? आयात संधि। आयात संधि के बारे में बताया था कि जहां पर यावा तो रहेगा लेकिन क्या है? करक्षण नहीं रहेगा। इसके लिए चार नियम है कि अगर एक के बाद कोई असमान स्वर आता है तो एक के स्थान पर आय आदेश, यदि आय के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय के स्थान पर आय आदेश, यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पर औ आदेश, यदि औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो औ के स्थान पर भैया आओ आदेश हो जाता है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है ये चीज। एक बात और समझिएगा कि ये तो दिमाग में आपको रखना है, लेकिन एक पहचान भी आपको बताई थी कि आपकी पहचान क्या थी कि यावा तो सब में रहेगा लेकिन क्या है? करक्षण नहीं रहेगा। इसे दिया है पावन, दिया है शायन, दिया है शायन, शायन, दिया है गायिका, दिया है नायिका। तो ये आपके शब्द दिए हैं। अब देखिए प्रत्येक शब्द में आपका या इनमें मिल रहा है, इसमें हुआ मिल रहा है। पहले आप या वाला देखिएगा तो या में क्या है? जैसे यहाँ पर या है। अब मतलब एक बात यहाँ पर गौर करना है कि अगर या के पहले छोटा की मात्रा है, चाहे मात्रा तो कोई है नहीं, तो की मात्रा होती नहीं, अगर इसके पहले मात्रा कोई नहीं लगी तो यहाँ पर एक ही मात्रा आदेश होगी पहले। अगर यहाँ पर बड़ी से यहाँ पर या है, इसके पहले बड़ा की मात्रा लगी है तो मतलब ये वाला आय वाला नियम लागू होगा,
बाद समान स्वर तो आय आदेश, आय के बाद समान स्वर तो आय आदेश। कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेत को अलग कर लेंगे, ए आदेश कर दिए। अब हमें या को आदेश, आई को आदेश करना है, तो यहाँ बचा ना, तो हम आ को अपने आप कर लेंगे, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है, ए के बाद समान स्वर तो यहाँ पर काय आदेश, आय आदेश। अब भले ये मात्रा क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचेगा, आधा चा, अगर इस आ को इसमें मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, चा, और ये या और ना, शब्द क्या बन गया, शहर बन गया। यहाँ पर शहर है तो यहाँ पर भी यही नियम लगेगा, सामने हम एक ही मात्रा आदेश करेंगे, प्लस यहाँ पर ना है तो अन कर लेंगे। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है, ए के बाद आदेश मतलब ए के बाद समान स्वर तो आय आदेश, ये मात्रा क्रॉस। अब सा है, छोटा की मात्रा इसमें समाहित, या है, ना है, या की उत्तर की जांच हो गई। यहाँ पर दिया गायिका, यहाँ पर इसे गायिका है तो यहाँ पर या है, या के पहले क्या है, बड़ा की मात्रा, मतलब ये नियम लगेगा आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, गाय प्लस छोटी की मात्रा का है, इका हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की मात्रा और ई की मात्रा, आई के बाद समान स्वर तो आय आदेश तो होगा। देखिए यहाँ पर छोटा है, छोटा की मात्रा थी, कोई मात्रा यहाँ पर नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, और का मतलब गायिका गलत हो जाएगी। यहाँ पर आई के बाद समान स्वर, आय तो आदेश होगा ही, लेकिन छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब ये मात्रा क्रॉस हो जाएगी। गा है, बड़ा की मात्रा है, ई है और का है, सब क्या बना, गायिका। समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या है, नायिका, तो मतलब यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यहाँ पर बड़ा की मात्रा, मतलब यही नियम लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नए प्लस ई का, यहाँ पर आई की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा है, आई के बाद समान स्वर तो आय आदेश, ये मात्रा मुझे क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि ना बचा, बड़ा की मात्रा है और या है और का है, मतलब यहाँ पर छोटी की मात्रा भी है, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा भी आदेश हो जाएगी, तो नायिका हो जाएगा। आप लोगों को यह संबंधी मतलब आय और आय संबंधी नियम समझ में आ गया होगा। अब जो अगला नियम है, अगला नियम आपका है वह मतलब आ और आ संबंधी नियम। जैसे दिया, पावन दिया है, पावक दिया है, फिर नाविक दिया है, या हाँ पावन, पावक, नाविक, मतलब इनको समझिए पहले। से यहाँ पर वह दिया मतलब ये नियम लगे तो क्या हो जाएगा, ओ प्लस अन, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आ है, ओ के बाद समान स्वर आओ आदेश, ये मात्रा क्रॉस हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बचा, पा है, आई से समाहित हुआ और ना, शब्द क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा। यहाँ पर औ है तो पा है, यहाँ पर क्या है यानी कि बड़ा की मात्रा तो मतलब अगला वाला नहीं है, औ वाला तो पाओ प्लस का बचा तो मतलब क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो यहाँ पर औ है और यहाँ पर आ है, तो जब औ के बाद समान स्वर तो आओ आदेश, ये मात्रा क्रॉस। अब यहाँ पर पा है, बड़ा की मात्रा है, वाह है, का है, शब्द क्या बन जाएगा, पावक। इसके बाद क्या है, नाविक में यहाँ पर वाह है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आओ की मात्रा आदेश है तो नाव प्लस ई की मात्रा का इक हो जाएगा। तो यहाँ पर आओ है, यहाँ पर ई है, आओ के बाद समान स्वर तो क्या आदेश, आओ आदेश और ई की मात्रा तो ई की मात्रा, ये मात्रा क्रॉस। अब ना है, बड़ा की मात्रा है और वी है, का है, शब्द क्या बन जाएगा, नाविक। तो देखिए भैया, आप लोग जो मैं आपको संधि की ट्रिक बताया एवं संधि की ट्रिक के साथ साथ आप लोगों को मैं मतलब जो स्वर संधि थी, स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाम संधि पूर्णतः समझा चुका हूं। आप लोग इसको एक बार समझिएगा, देखिएगा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप कमेंट एवं सब्सक्राइब करिएगा तथा दूसरे के पास शेयर भी करिएगा। आप लोग एक बार समझिएगा, जो इसमें आपको समझ में ना आई हो बातें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं जो आपको विभिन्न संधि और विसर्ग पढ़ाएंगे।